नमस्कार। मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल हॉरोस्कोप टैरो में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। ये दिसंबर मंथ का प्रेडिक्शन है उन लोगों के लिए जिनका डेट ऑफ बर्थ किसी भी मंथ की 4, 13, 22 या 31 तारीख को आता है। ये रीडिंग आपके लिए है गाइज। ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, सो प्लीज़ उतना ही जितना आपसे रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा, बाकी का दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। फॉर पर्सनल पेड रीडिंग्स यू कैन कॉन्टैक्ट मी, डिटेल्स आर इन डिस्क्रिप्शन। सो बिना देर करे हम शुरू करते हैं रीडिंग को विद मेडिटेशन। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe, and the Supreme Father, please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Thank you, thank you, thank you. रीडिंग शुरू करने से पहले मेरे को इंट्यूशन हुई है तो वो मैं आपको शेयर कर रही हूँ। हो सकता है इस महीने आप में से जो भी लोगों का मूलांक 4, 13, 22 या 31 है, उन लोगों को हो सकता है कि इस बार ऐसा हो दिसंबर में कि आप चीज़ें काफ़ी भूलने लग जाएं। आप करने क्या जा रहे हों और करने क्या लग जाएं, या फिर बोलते बोलते अटक जाएं। कुछ इस तरीके की एनर्जी मुझे आ रही है। बाकी देखते हैं कार्ड्स में क्या आता है। शुरू करते हैं रीडिंग को। मैंने ऑलरेडी प्री शफल कर लिए हैं कार्ड्स बिकॉज रीडिंग बहुत लंबी हो जाती है। सो लेट्स बिगिन। पहला कार्ड है डोर टू रोमांस। दूसरा कार्ड है स्ट्रैटेजी। ये रिवर्स आया है, मैं रिवर्स ही लूँगी। डिसीट, केयरिंग कनेक्शन। ये मैंने रिवर्स, सॉरी ये मेरे से गलती हो गई, ये मैंने उल्टा रख दिया था। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द स्ट्रेंथ, जस्टिस, एक्शन, ट्रस्ट, नरिशमेंट, कुछ लोगों के लिए मुझे एनर्जी आ रही है कि आपको अपनी माँ के हाथ का खाना खाने को मिलेगा, और पता नहीं क्यों ये मुझे एनर्जी आ रही है जैसे आपने बहुत दिनों से अपनी माँ के हाथ का खाना नहीं खाया हो। नरिशमेंट का कार्ड मुझे ये एनर्जी दे रहा है। बाकी देखते हैं, मैं जब रीडिंग करूँगी तो बताऊँगी। एकदम से जो एनर्जी आई वो मैंने बता दी। फियर, ऑर्फन्ड, मेंडिंग, पीस, ब्रीथ, नॉट फॉर यू, टू द सी, डीप नोइंग। मैं कहने वाली थी उससे पहले ये कार्ड आ गया। दैट्स ग्रेट, थैंक यू यूनिवर्स। द अनसीन, ओके।
आपके एंसेस्टर्स की तरफ से मैसेज है एल्डर, मूव बियॉन्ड एंसेस्ट्रल पैटर्न्स। लॉस, हीलिंग, यहाँ पर आया है ओडिन, मास्टर ओडिन, साइकिक इनसाइट, योर थर्ड आई इज ओपन, सी ट्रुथ फॉर व्हाट इट इज, फॉलो योर इंट्यूशन। आपके लिए स्पिरिट एनिमल्स 2 आए हैं। बफलो फॉर अबंडेंस, यू आर प्रोवाइडर फॉर इन ऑल, यू आर प्रोवाइडेड फॉर इन ऑल वेज। ये भी मुझे वही एनर्जी दे रहा है। एंड ओपोसम स्ट्रैटेजी, हैव अ बैकअप प्लान। ओके, देन वी हैव ओपनिंग टू डिस्कवरी, great and full, willing release, beyond the ordinary, blessings, reconciliation, wait for the winter, okay, then we have commitment, Lalita Tripura Sundari, and Lord Hanuman. यहाँ से आया है चिल्ड्रन, यहाँ से आया है पीकॉक, रेज योर स्टैंडर्ड्स। यहाँ से देखते हैं चक्रा कार्ड्स। पहला है जॉय, ट्रिकरी, सर्विस, ये कार्ड रिवर्स में आया है कॉम्प्लेसेंसी। ओके, देन वी हैव सर्वेंट, merchant, then we have past life relationship, deception, voyage, secrets, success, key to success, then we have high honor, official person, house, पहले ये कार्ड्स देख लेते हैं, फिर सिर्फ अब टैरो बचा है, वो हम बाद में देखेंगे। पहले इन कार्ड्स को स्टडी कर लेते हैं। सो जिनका भी डेट ऑफ बर्थ किसी भी मंथ की 4, 13,
22 या 31 को आता है, ये रीडिंग आपके लिए है। शुरू करते हैं। सबसे पहला कार्ड आया है आपके लिए डोर टू रोमांस। तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में दिसंबर का मंथ फुल ऑफ रोमांटिक जेस्चर्स एंड रोमांटिक एनकाउंटर्स होगा। कुछ केयरिंग कनेक्शंस आप डेवलप करेंगे विद योर पार्टनर एज वेल एज विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, ये नज़र आ रहा है। स्ट्रैटेजी का कार्ड है, तो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि जो भी स्ट्रैटेजीज़ आप बनाएंगे दिसंबर के मंथ में वो सक्सेसफुल होती हुई नज़र आ रही हैं, क्योंकि उसके जस्ट पास में जो कार्ड आया है डिसीट, जो भी अभी तक आपको धोखा दे रहे थे या आपके प्लान्स को फेल कर रहे थे वो नाकामयाब हो जाएंगे, क्योंकि ये कार्ड रिवर्स में आया है। तो वो लोग नाकामयाब हो जाएंगे और आपकी जीत होगी। अगर आपका कोई लीगल मैटर चल रहा है तो भी आपकी जीत होगी। जो भी प्लान्स आप बनाएंगे उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। जैसा मैंने कहा केयरिंग कनेक्शंस, तो आप कुछ कनेक्शंस इस्टेब्लिश करते हुए नज़र आ रहे हैं। ज़रूरी नहीं है ये कि पार्टनर के साथ ही हों, दे कैन बी कनेक्शंस जो आप इस्टेब्लिश करेंगे विद योर फैमिली एज वेल एज फ्रेंड्स, री इस्टेब्लिश करेंगे। यहाँ पर आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। जो लक अभी तक आपको फेवर नहीं कर रहा था वो अब आपको फेवर करेगा फ्रॉम दिसंबर। आपके अंदर मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ आती हुई नज़र आ रही है और आपके विघ्न ऑब्स्टिकल्स दूर होते हुए नज़र आ रहे हैं जो आपकी लाइफ में चल रहे हैं। किसी तरीके का जस्टिस आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है आपके गुड कर्मा का। जो भी कर्म आपने अभी तक करे हैं अच्छे, उसका फल आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है पॉजिटिव। ऑब्स्टिकल्स रिमूव हो रहे हैं। लीगल मैटर्स में आपको सक्सेस मिल सकती है। अगर आप लॉ की फील्ड में जाना चाहते हैं, कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वो क्लियर हो जाएगा, या उसके अलावा भी कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वो भी क्लियर होता हुआ नज़र आ रहा है। स्पेशली रिलेटेड टू सिविल सर्विसेज या लॉ या गवर्नमेंट से रिलेटेड अगर कोई एग्ज़ाम है तो आपको उसमें सफलता मिलेगी। फिर यहाँ पर कार्ड है एक्शन का। तो दिसंबर का मंथ आपके लिए फुल ऑफ एक्शन होगा। बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर करेज नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ नज़र आ रही है, पावर नज़र आ रही है कि आपके अंदर कुछ कर दिखाने का जुनून जैसे होता है, वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर आपके लिए फील हो रही है। ईश्वर में आप ट्रस्ट करना शुरू करेंगे दिसंबर से। जो ट्रस्ट एक बार आपका ख़त्म हो चुका था, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है वो ट्रस्ट आपका रीबिल्ड होता हुआ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। नरिशमेंट का कार्ड है जो मुझे बार बार ये एनर्जी दे रहा है कि मदर अर्थ गाया की अगर आप सेवा करेंगे, मदर अर्थ की नेचर की, मदर नेचर की अगर आप सेवा करेंगे तो आपके लिए बहुत फलदायी रहेगा। पहली चीज़, आपको बहुत एम्पैथेटिक होने की ज़रूरत है। ये आपको यहाँ पर मैसेज है कि आपको बहुत ज़्यादा एम्पैथी शो करने की ज़रूरत है विद मदर नेचर, चाहे वो कोई भी हो उसके लिए। दूसरी चीज़, अगर आपके संबंध अपनी माँ से ख़राब हो गए थे तो वो संबंध यहाँ पर सुधरते हुए नज़र आ रहे हैं। ईश्वर स्वयं आपको आपके संबंधों को सुधारने में आपकी मदद करेंगे। फिर यहाँ पर कार्ड है फियर का। तो जितना भी डर, नेगेटिव एनर्जी, टॉक्सिक चीज़ों से घिरे हुए हैं आप, घिरे हुए थे आप, वो सारी चीज़ें, वो डर, वो फियर, वो टॉक्सिक एडिक्शंस, वो आपकी लाइफ से दूर होते हुए नज़र आ रहे हैं। एक समय था जब आपको ऐसा फील होता था कि मैं एक अनाथ हूँ, मैं ऑर्फन हूँ, मेरा कोई नहीं है। उस एनर्जी से आप बाहर आ रहे हैं। जितने भी रिश्ते आपके बिखर गए थे, टूट गए थे, वो रिश्ते जुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं इन द मंथ ऑफ दिसंबर। आपकी दिसंबर का मंथ आपके लिए बहुत ज़्यादा आंतरिक सुकून लेकर आ रहा है। मन की शांति जिसको बोलते हैं वो आपके अंदर आ रही है। आप बहुत ज़्यादा खुली हवा में जैसे सांस ले पाएंगे, वापस से रीजुविनेट हो पाएंगे। जैसे एक कोमल कली जो है वो खिलती है, ब्लॉसम करती है एज अ फ्लावर, उस तरीके की एनर्जी मुझे आपके लिए फ़ील हो रही है कि आप
बहुत ज़्यादा ब्लॉसमिंग एनर्जी में रहेंगे इन द मंथ ऑफ डिसम्बर। नॉट फॉर यू, तो नेगेटिविटी आपकी लाइफ से दूर होती हुई नज़र आ रही है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप रिलीज़ करेंगे और विलिंगली रिलीज़ करेंगे। टुवर्ड्स द सी, तो आप, मुझे नज़र आ रहा है कि जो ट्रस्ट आपका स्पिरिचुअलिटी में ख़त्म हो गया था, ईश्वर में जो आपकी आस्था ख़त्म हो गई थी और आपने बिलीव करना छोड़ दिया था ईश्वर में, वो ट्रस्ट आपका वापस से बनता हुआ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। डीप नोइंग, तो आप बहुत ज़्यादा थैंकफुल होंगे टुवर्ड्स नेचर, टुवर्ड्स मदर गाया, टुवर्ड्स द डिवाइन, और बहुत ज़्यादा ईश्वर के प्रति ग्रैटिट्यूड शो करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं इन द मंथ ऑफ डिसम्बर। यहाँ पर भी कार्ड आया है द अनसीन, तो आप अपने स्पिरिट गाइड से कनेक्टेड फील करेंगे, आप बहुत ज़्यादा रिजुविनेटेड फील करेंगे, उनकी ब्लेसिंग्स आपको मिलती हुई नज़र आ रही हैं इन द मंथ ऑफ डिसम्बर। फिर यहाँ पर कार्ड है एल्डर का, तो एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर हैं और आपको ये कहा जा रहा है कि एंसेस्ट्रल पैटर्न्स जो हैं उनको उस लेवल तक ही फॉलो करना चाहिए जब तक हम फॉलो कर सकें। मगर यहाँ पर जो मुझे मैसेज मिल रहा है वो ये मिल रहा है कि एंसेस्टर्स जो हैं उनकी ब्लेसिंग्स आपको दिसंबर के मंथ में मिलती हुई नज़र आ रही हैं। किसी तरीके का लॉस आपको हुआ था और उस लॉस की वजह से आप बहुत हार्ट ब्रोकन हो गए थे। शायद रीसेंट पास्ट में आपने काफ़ी लॉसेस देखे हैं अपनी लाइफ में, काफ़ी लोगों को हो सकता है आपने खोया हो या आपकी ज़िंदगी से चले गए हों। तो वो जो ग्रीफ़ है, वो जो दुख है, वो जो तकलीफ़ आपको हुई, उसने आपको बहुत सारे लेसन्स सिखाए और आपका हार्ट ब्रेक हुआ। उससे आपकी हीलिंग होती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर आपके लिए जस्ट उसके पास में हीलिंग का कार्ड आया है। तो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि आपके लिए हीलिंग आ रही है, आपका हार्ट चक्र हील होता हुआ नज़र आ रहा है। किसी तरीके की भी अगर आपको हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ था, स्पेशली रिलेटेड टू ब्रोंकाइटिस, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ईएनटी, लंग्स, इस तरीके का कोई भी इशू चल रहा था तो उसमें आपको हीलिंग आ रही है, आपका हार्ट चक्र हील हो रहा है। फिर यहाँ पर जैसा मैंने अभी बताया कि आप बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड शो करते हुए नज़र आ रहे हैं टुवर्ड्स द डिवाइन, वही कार्ड आया है। आपके लिए अबंडेंस आ रही है और आपकी सारी नीड्स को टेक केयर किया जाएगा। सो यू विल नॉट फील लाइक एन ऑर्फन। आपको जो फीलिंग आ गई थी बीच में कि आप एक ऑर्फन हैं, तो वो वाली फीलिंग आपकी लाइफ से चली जाएगी एंड यू विल बी बैक फुल ऑफ वाइटलिटी एंड रिजुविनेशन। आप जो भी स्ट्रैटेजी बनाएंगे उसका वो सक्सेसफुल होगी और उसका एक बैकअप प्लान आप डेफिनेटली तैयार करेंगे दिसंबर के मंथ में। ये आपके लिए आ रहा है। ओपन टू डिस्कवरी, तो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है आप बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड शो करते हुए नज़र आ रहे हैं टुवर्ड्स नेचर। मुझे बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी आ रही है कि डिवाइन के प्रति आपका वापस से ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है। फिर यहाँ पर आया है एस ऑफ कप्स, तो बहुत ज़्यादा लविंग एंड केयरिंग एनर्जी में आप मुझे नज़र आ रहे हैं। आप पास्ट को रिलीज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं एंड यू आर नॉट एन ऑर्डिनरी चाइल्ड। अगर आप यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है, डिवाइन आपको ये कह रहे हैं कि आप ऑर्डिनरी नहीं हैं, यू आर बियॉन्ड द ऑर्डिनरी, यू आर एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनैलिटी। आपके अंदर इनेट टैलेंट्स हैं जो ईश्वर ने स्पिरिचुअल गिफ्ट्स आपको दिए हैं और जो इनेट गिफ्ट्स आपको दिए हैं वो एक्सक्लूसिवली आपके लिए हैं। सो यू आर इंडिस्पेंसिबल, ये ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं और यही आपको फील करवाएंगे वो दिसंबर के मंथ में, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा रिजुविनेटेड फील करेंगे, फुल ऑफ वाइटलिटी एंड ग्रैटिट्यूड। फिर यहाँ पर है कार्ड ब्लेसिंग्स का, तो आपके ऊपर ब्लेसिंग्स आ रही हैं ईश्वर की। रिकन्सिलिएशन मुझे नज़र आ रहा है, जो मैंने अभी पहले भी बताया था। ये रिकन्सिलिएशन ज़रूरी नहीं है पार्टनर के साथ ही हो, यह रिकन्सिलिएशन आपके फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ भी हो सकता है, जिनके साथ भी आपका रिश्ता टूट के बिखर गया था, वो वापस जुड़ता हुआ नज़र आ रहा है। और आपके लिए फेरीज़ की ब्लेसिंग्स भी आ रही हैं इस विंटर सीज़न में।
कमिटमेंट आ रहा है तो हो सकता है आप किसी को कमिटमेंट दें या आपको किसी से कमिटमेंट मिले। यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस आई है कि आपको लोगों की सेवा करने के लिए कहा जा रहा है। बहुत एम्पैथेटिक एटीट्यूड आपको रखने की ज़रूरत है और आपको उस सेवा का फल ज़रूर मिलेगा आने वाले समय में। और अगर आप ऑलरेडी सेवा करते हुए आ रहे हैं तो उस गुड कर्मा का रिवॉर्ड आपके मिलने का समय आ चुका है। आपके लिए जॉय का भी कार्ड आया है, ट्रिकरी का कार्ड आया है, जो डिसीट का कार्ड आया है वही वो सेम चीज़ है। तो जो ऐसे लोगों से आपको सावधान रहने की ज़रूरत है जो आपके लिए ट्रिकस्टर्स हैं। फिर यहाँ पर कार्ड है कि आप कुछ हैप्पी टाइम स्पेंड करेंगे। मुझे कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है कि आप कुछ लग्जरी टाइम स्पेंड करेंगे। यू विल हैव लॉट्स ऑफ अबंडेंस। कुछ अबंडेंस मुझे नज़र आ रही है घर में, जैसे गेस्ट आ गए हों या फैमिली गेट टुगेदर्स हों, कुछ इस तरीके की एनर्जी आ रही है। जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट में डील करते हैं उनके लिए गुड लक आ रहा है। हो सकता है आप अब्रॉड ट्रैवल करें। अगर आप वीज़ा के लिए ट्राई कर रहे हैं फॉर जॉब और फॉर बिज़नेस तो आपका वीज़ा डेफिनेटली लग सकता है। फिर यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली आप इंक्लाइन हो रहे हैं टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी। एंड लॉर्ड हनुमान का कार्ड आया है, तो यहाँ पर मुझे शनि महाराज की कृपा होती हुई आपके ऊपर नज़र आ रही है। अगर आपकी शनि की दशा चल रही है तो डेफिनेटली लॉर्ड हनुमान की आप भक्ति करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा उसका फल मिलेगा। हनुमान चालीसा आप पढ़ सकते हैं हर शनिवार, आपको उसका बहुत फल मिलेगा। चिल्ड्रन का कार्ड है, तो इस महीने चिल्ड्रन आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहेंगे। बच्चों से आपका स्पेशल लगाव होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आपके खुद के बच्चे हैं तो आपके लिए बहुत किसी तरीके का कोई सुख आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है अपने बच्चों से, या फिर बच्चों के प्रति आपका रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। आप बहुत ज़्यादा, या फिर ये कहना चाहिए, मुझे ये भी एनर्जी आ रही है कुछ लोगों के लिए कि आप अपने इनर चाइल्ड को वापस रिजुविनेट करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। जो बचपन में आपने कुछ ऐसी मेमोरीज़ थी आपकी और आपका जो बचपन था वो कहीं मतलब जैसे आप वापस से उसको रीलिव करते हुए नज़र आ रहे हैं उस बचपन को। ये एनर्जी आ रही है कुछ लोगों के लिए। फिर आया है रेज़ योर स्टैंडर्ड्स, तो आपको अपने स्टैंडर्ड्स जो हैं वो रेज़ करने की ज़रूरत है। ये आपसे कहा जा रहा है। जैसे एक पीकॉक होता है, वो बहुत सुंदर होता है दिखने में, मगर ज़रूरी नहीं है कि सारी खूबसूरती उसी में छुपी हुई हो। उसमें जो खूबसूरती है वो कोयल में नहीं है, कोयल में जो सुर है वो पीकॉक में नहीं है। तो उसी तरीके से हमें किसी को भी ऊंचा या नीचा नहीं दिखाने की ज़रूरत है। ये आपसे कहा जा रहा है। कोयल जिस प्रकार जिस सुर में गा सकती है वैसा पीकॉक नहीं कर सकता। तो उसी प्रकार जैसे कौवा है, वो उनको एंसेस्टर्स का दूत माना जाता है, उनकी हम पूजा करते हैं, उनको हम भोजन देते हैं जब हमारे पितृपक्ष चल रहे होते हैं। तो हर किसी का अपना महत्व है। तो हमें किसी को भी नीचा दिखाना या किसी को भी ऊंचा दिखाना या अपने आप को शो ऑफ करना, इस एनर्जी से बाहर आने की ज़रूरत है और अपने स्टैंडर्ड को बहुत हम्बल रखने की ज़रूरत है, बहुत डाउन टू अर्थ रखने की ज़रूरत है। ये आपके लिए मैसेज है। फिर यहाँ पर कार्ड है कि डिसेप्शन एंड पास्ट लाइफ रिलेशनशिप। तो हो सकता है कि किसी पर्सन को आपने डिसीव किया हो या फिर किसी ने आपको डिसीव किया हो, उसके साथ आपका पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है। तो हो सकता है वो पर्सन भी आपकी लाइफ में वापस जुड़ जाए। ये लाइकली पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पर कमिटमेंट का भी कार्ड है, इसलिए। फिर यहाँ पर मुझे ट्रैवल नज़र आ रहा है, स्पेशली अब्रॉड। कुछ लोगों के लिए मुझे अब्रॉड ट्रैवल नज़र आ रहा है या फिर बीच एरिया में ट्रैवल नज़र आ रहा है जहाँ पानी हो। फिर यहाँ पर एनर्जी है की टू सक्सेस, तो आप एक तो फ्रीडम आ रही है, दूसरी चीज़ आपको कुछ सीक्रेट्स पता लगेंगे। ऐसा नज़र आ रहा है कि आपको कुछ लोगों के सीक्रेट्स पता लगेंगे जो अभी तक आपको पता नहीं थे, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी और आप बहुत ज़्यादा फ्री हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा फ्रीडम की एनर्जी में अपने आप को फील करेंगे। इस टाइप की एनर्जी आ रही है।
ऑफिशियल पर्सन का कार्ड आया है एंड हाई ऑनर का कार्ड आया है जो मुझे दिखा रहा है। जैसा मैंने अभी आपको पहले भी बताया था, अगर आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं गवर्नमेंट से रिलेटेड, सिविल सर्विसेज से रिलेटेड, तो आपको आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। सेकेंडली, अगर आप ऑलरेडी गवर्नमेंट में हैं तो आपका रेज़ हो सकता है, प्रमोशन हो सकता है, ट्रांसफ़र हो सकता है जहाँ भी आप चाहते हैं, और पोजीशन, हाई पोजीशन आपको मिलती हुई नज़र आ रही है, आपका प्रमोशन नज़र आ रहा है। हाउस का कार्ड आया है तो कुछ लोग हाउस बाय करते हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ लोग गृह प्रवेश, वापस से उनके घर में किसी तरीके की पूजा या हवन, इस तरीके की भी एनर्जी आ रही है, गृह प्रवेश की एनर्जी आ रही है, या फिर दूसरे घर में शिफ्ट होने की एनर्जी भी मुझे आ रही है। बाकी हम टैरो से देखते हैं। यहाँ पे कार्ड आया है एक्सपीरियंसिंग। तो आपने बहुत सारे लेसन्स लर्न करे हैं और वो लेसन्स आपको यूज़ करने हैं और आगे की ज़िंदगी को मूव ऑन करना है। यहाँ पर ये एनर्जी भी आ रही है कि अगर आप जॉब या बिज़नेस के लिए वीज़ा ट्राई कर रहे हैं तो आपका वीज़ा लग जाएगा और आप बाहर ट्रैवल कर सकते हैं, या कोई वैकेशन पे भी जाना चाहता है तो अब्रॉड ट्रैवल नज़र आ रहा है। मैं मैं बार बार मैं कह रही हूँ कि मुझे ये एनर्जी आ रही है कि आप करना कुछ चाहेंगे, बोलना कुछ चाहेंगे और बोल कुछ जाएंगे, तो अपने बोली पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आपको ज़रूरत है। ये एनर्जी मुझे बार बार फील हो रही है, इसलिए मैं आपसे ये कह रही हूँ कि अपनी बोली का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। यहाँ पर मजीशियन का कार्ड है तो डेफिनेटली आप जो भी मैनिफेस्ट करेंगे वो पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है। फिर यहाँ पर राइपनेस का कार्ड है, आपको अपने गुड कर्मा का रिवॉर्ड मिलता हुआ नज़र आ रहा है। फिर यहाँ पर कार्ड है सॉरो, इस एनर्जी से आप बाहर आ रहे हैं। आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आती हुई नज़र आ रही है। गिल्ट के कार्ड से आप बाहर आ रहे हैं। हो सकता है आपने किसी को कुछ गलत कह दिया हो, आपके शब्दों, इतने कटु शब्द आपने किसी को कह दिए हो कि उसका गिल्ट आपको हो, उसका रियलाइजेशन आपको हो दिसंबर के मंथ में, और आप बहुत गिल्टी फील करें। तो उस एनर्जी से अगर आपको ऐसा फील होता है तो आपको ईश्वर के सामने जाकर हाथ जोड़कर माफ़ी मांगनी चाहिए जो भी आपने कहा, और ईश्वर डेफिनेटली आपको उसके लिए माफ़ करेंगे। तो ये आप ज़रूर करें अगर आपने ऐसा कुछ कहा है तो। फिर यहाँ पर है एस ऑफ कप्स, तो आपके लिए डेफिनेटली बहुत सारा लव आ रहा है, कोई न्यू बिगनिंग आ रही है, न्यू लव आ रहा है, न्यू बिगनिंग आ रही है, कोई नए रिलेशंस आपके वापस बनते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ रिलेशंस जो टूट के बिखर गए थे वो वापस री इस्टेब्लिश हो रहे हैं। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी से आप बाहर आ रहे हैं। अगर आपको किसी भी तरीके का स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन या नेगेटिविटी की फीलिंग आ रही थी तो उससे आप बाहर आ रहे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, कोई फाइनेंशियल गेन आपको होता हुआ नज़र आ रहा है। आपके बिज़नेस, अगर आप ऑलरेडी कोई बिज़नेस करते हैं तो उसमें आपको सक्सेस मिलती हुई नज़र आ रही है, और अगर आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप अपने पैशन से रिलेटेड या शुक्र ग्रह से रिलेटेड अपना बिज़नेस करें, या फिर मंगल ग्रह से रिलेटेड अपना बिज़नेस करें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ रहेगा। चैरियट का कार्ड है, तो या तो आप ट्रैवल पर जा रहे हैं, या फिर आप कोई नया वाहन खरीद रहे हैं, या फिर आपकी तरफ कोई ट्रैवल करके आ रहा है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, तो नेगेटिविटी आपकी लाइफ से जा रही है, एक नया चैप्टर आप बिगिन करने जा रहे हैं इन द मंथ ऑफ दिसंबर। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है जो मुझे ये दिखा रहा है कि आपकी लाइफ में ग्रोथ आ रही है इन टर्म्स ऑफ करियर। अगर आप स्टूडेंट हैं तो भी आपके लिए ग्रोथ आ रही है। अगर आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप उसमें अच्छा क्वालिफाई कर जाएंगे, अच्छे मार्क्स स्कोर कर जाएंगे। अगर आप करियर में हैं तो आपका ग्रोथ आ रही है, आपको प्रमोशन मिल सकता है, आपका ट्रांसफ़र हो सकता है, रेज़ मिल सकता है, इंक्रीमेंट मिल सकता है, बोनस मिल सकता है। फिर यहाँ पर लवर्स का कार्ड है, तो डेफिनेटली आपके लिए मुझे लव नज़र आ रहा है, कमिटमेंट नज़र आ रहा है आपके पार्टनर से। सन का कार्ड है, तो डेफिनेटली बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, हैप्पीनेस, गुड लक ये आपकी लाइफ में आ रहा है। गवर्नमेंट जॉब में जो लोग हैं उनके लिए मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, दोबारा रिपीट नहीं करूँगी।
बच्चों से रिलेटेड कोई खुशी मिल सकती है, या फिर आप अपना इनर चाइल्ड इश्यूज़ अगर आपके हो गए थे या इनर चाइल्ड ट्रॉमा था आपको, तो वो आपका हील होता हुआ नज़र आ रहा है। ये स्पेशल मैसेज है सिर्फ कुछ ही लोगों के लिए। यहाँ पर सन का दोबारा से कार्ड आया है हमारे पास, तो डेफिनेटली देयर इज़ समथिंग मेजर जो बहुत ही पॉजिटिव आपके लिए होने वाला है दिसंबर का मंथ। यहाँ पर आया है हेल्पफुल पीपल, तो ईश्वर आपकी तरफ ऐसे लोगों को भेजेंगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित होंगे और आपके ऑब्स्टिकल्स में हेल्प करेंगे आपको, ताकि आपके ऑब्स्टिकल्स रिमूव हो जाएं। अब हम टी लीफ से कुछ कार्ड्स देखते हैं आपके लिए। हो सकता है आपको इस महीने कोई गिफ्ट्स भी मिले, पॉसिबिलिटी है। लेट्स चेक। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, जिनका मूलांक 4, 13, 22 या 31 है, उनके लिए दिसंबर का महीना क्या लेकर आ रहा है। जस्ट अ मिनट गाइस, एक कार्ड नीचे गिर गया। यहाँ पर आया है यू आर ऑन द राइट पाथ रिगार्डिंग सम एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ, तो आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। फिर है ग्रेट हैप्पीनेस, तो आपकी लाइफ में दिसंबर में बहुत सारी हैप्पीनेस आ रही है। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती हुई नज़र आ रही है। फिर आया है अगेन सन, तीसरी या चौथी बार आ रहा है ये, तो न्यू क्रिएटिव आइडियाज़, न्यू वेंचर्स एंड अ फ्रेश स्टार्ट, ये आपके लिए आ रहा है। यहाँ पर वेल्थ आया है, तो आपको कोई फाइनेंशियल गेन तो डेफिनेटली होगा। फिर यहाँ पर है जर्नी, इधर फिज़िकल और मेंटल, तो आपके लिए ट्रैवल आ रहा है। सीक्रेट एडमायरर, कोई आपका सीक्रेट एडमायरर हो सकता है। हार्टफेल्ट कॉन्वर्जेशंस आपके होते हुए नज़र आ रहे हैं। किसी तरीके की गुड न्यूज़ आपको मिलती हुई नज़र आ रही है। फिर यहाँ पर है अपॉर्चुनिटीज़ आर वेटिंग फॉर यू, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ के डोर ओपन हो रहे हैं। और यहाँ पर आया है न्यू जॉब और करियर, तो आपके लिए न्यू जॉब या करियर में कोई ग्रोथ आ रही है। अब हम चार्म्स देख लेते हैं। यहाँ पर अगेन विघ्नहर्ता आ गए हैं, तो डेफिनेटली मुझे नज़र आ रहा है आपकी लाइफ से ऑब्स्टिकल्स रिमूव हो रहे हैं। आपको ऐसे लोगों से सावधान रहना है जो आपका बुरा चाहते हैं। आपके लिए की टू सक्सेस, फिर आपके लिए ग्रोथ आ रही है। आपके लिए अगेन ग्रोथ का कार्ड है, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, आपको गिफ्ट्स मिल रहे हैं। फिर यहाँ पर ट्री ऑफ लाइफ, ग्रोथ अगेन। फिर यहाँ पर है आप किसी ठंडी जगह जा सकते हैं। अगेन डैगर, आपको ऐसे लोगों से बच के रहना है, इनको आप अपनी लाइफ से कट ऑफ करते हुए नज़र आ रहे हैं। पेंटिकल्स, फाइनेंशियल गेन, विजडम, एंजल्स प्रोटेक्शन एंड फर्टिलिटी। कुछ लोगों के लिए चाइल्ड बर्थ है, कंसेप्शन की न्यूज़ मिल सकती है। और कैरियर में आपके लिए रेज आ रहा है, या फिर फाइनेंशियल गेन भी है। सो ये थी एनर्जी आपके लिए। आई होप आपको पसंद आई होगी रीडिंग। इन केस यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड।